वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। के प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे जुज़वी कसरों में तब्दील करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। आप क्लियर देख सकते हैं, इधर पावर जो है ऊपर तो x की 0 है, इधर कोई नहीं है, तो नीचे पावर जो है वो 2 और 1, एक 1 इसकी और 2 इसकी 3 है। तो ऊपर छोटी रकम है, पावर है, और नीचे बड़ी, तो ये क्या है? वाजिब क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्यूशन सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट, फर्ज करें कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन x माइनस 1 का होल का स्क्वायर x प्लस 1, ये रिपीट हो रही है 2 मरतबा। तो इसको हमने a के नीचे इससे छोटी पावर लिखनी है, 2 से लेस 1 होती है, प्लस, और b के नीचे ये खुद आ जाएगी 1 का होल का स्क्वायर, और c के नीचे ये वाला लास्ट वाला x प्लस 1। ये हमने इनको फर्ज किया है, ये क्वेश्चन 1 जुज़वी कसरों में पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दिया मैंने, ब्रेक करके। अब हमने इसको लेफ्ट साइड वैसे की वैसे लिख देनी है, और राइट साइड का लेना है एलसीएम। इधर हमने एलसीएम लिया तो x माइनस 1 दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये वाली स्क्वायर वाली, इसको ले लिया, और इधर से x प्लस 1, ये हमारा आ गया एलसीएम जो आपका। अब इसको हमें डिवाइड करना है बारी बारी, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, पहले हम इस पे करते हैं। जब डिवाइड किया तो इधर a तो वैसे कि वैसा है, आगे ऊपर वाला, इधर से एक पावर एक से कम हो गई तो रह गई x माइनस 1। जब हमने इसको इस पे डिवाइड किया, अब ये बच गई था, इधर प्लस b, अब ये माइनस 1 स्क्वायर वाली खत्म हो गई, रह गई x प्लस 1। इधर से x प्लस 1 वाली खत्म हो गई, तो यहाँ से हमें बच गई x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास बच गई। अब इधर देखें, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, जो मुख्तलिफ है। इधर 1 बच गया, इधर a x माइनस 1 x प्लस 1, b x प्लस 1, c x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने बारी बारी पहले इसको यूज करना है, इन दोनों की हमारा आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, यूज करके। लेकिन इसको हम और तरीके से करेंगे, पहले इसको करते हैं x माइनस 1, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये माइनस का है, इधर आके 1 हो गया, प्लस का, इन इक्वेशन है 2। ये जो है जहां जहां x होगा उधर हम रखेंगे प्लस 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आप क्लियर देख सकते हैं, 1 1 1 0, जैसे सारी कैंसिल हो गई। ये भी 1 में से 1 0, जो मल्टीप्लाई करेंगे ये भी सारी कैंसिल 0 हो जाएगी। 1 इक्वल आ गया b, और 1 1 हो गया 2, 1 इक्वल आ गया 2b, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं, पुट इसकी बारी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल आ गया, इम्प्लाइज दैट ये प्लस 1 है, इधर आ गया माइनस 1, इन इक्वेशन 2। जहां जहां x है उधर हमने लिखना है अब माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1, प्लस माइनस 1 प्लस 1, प्लस c माइनस 1 माइनस 1। अब आप क्लियर देख सकते हैं, ये 1 1 0 हो गई, ये भी सारी खत्म, ये 1 1 0 हो गई, ये भी सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ किसकी बचेगी? c की। माइनस 1 और माइनस 1 होता है माइनस 2, ऐड होती है दोनों, प्लस, तो 1 इक्वल आ गया c माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 1 इक्वल आ गया 4c के, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब हम अगेन सॉल्विंग इसको क्वेश्चन 2 करेंगे, क्योंकि हमने अब इसकी वैल्यू निकालनी है b के कांस्टेंट की। अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन 2, 1 पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 को, a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 प्लस c x माइनस 1 होल का स्क्वायर। इधर आपका फार्मूला बन गया कि मरतबा माइनस 1 मरतबा प्लस, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का, ये फार्मूला हमें लगा दिया डायरेक्ट, प्लस 1। इधर हम फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, अब इधर माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। इधर भी हम फार्मूला को करते हैं, x का स्क्वायर वैसे माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर b x प्लस 1, c इधर x का स्क्वायर आ गया प्लस 1 माइनस 2x, 1 इक्वल आ गया ax स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी सबको, माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx। अब हम इसको तरतीब लगाएंगे, ax स्क्वायर के साथ कौन सी है? ये cx स्क्वायर वाली, उसके बाद x वाली bx प्लस माइनस है इधर ये वाली 2cx, इसके बाद माइनस a प्लस b प्लस c,
अब हमने इधर अपने शेप बना लेनी है। अगर डायरेक्ट करना डायरेक्ट नहीं करना हम क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले नहीं 0x प्लस 1। इधर से आप कॉमन ले लें, a प्लस सी में से क्या है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, b माइनस 2c इन दोनों में से कॉमन क्या है x, और इधर आप ये सेम लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आपने कंपेयर करना है दोनों साइडों को कोएफिशिएंट के लिहाज से, दिशा के लिहाज किसके, एक्स स्क्वायर के। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ किसके लिहाज से, एक्स स्क्वायर के, ये जो हमारे पास वेरिएबल है ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। जब दोनों तरफ करेंगे इधर से अब 0 बच गया और इधर से a प्लस सी, बस सी की तो हमारे पास हाँ a प्लस सी ठीक है, b की निकाल ली थी। अब इधर हमने c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है 1/4, तो इधर आ जाएगी -1/4, तो a की वैल्यू आ गई माइनस, हमारे पास सब आ गई। अब इन तीनों को हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, हमारा लास्ट स्टेप, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन क्वेश्चन 1, मतलब मसावात नंबर 1 में a b और c की कीमतें दर्ज करने से। लेफ्ट साइड वैसे की वैसी आ जाएगी, राइट साइड में a की जगह -1/4 x माइनस 1, b की जगह 1/2 x माइनस 1 होल का स्क्वायर, c की जगह 1/4 x प्लस 1। अब इसको एक स्टेप और करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 4 ऊपर है तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, इधर भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर भी जो 4 है नीचे आके मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट मरतबा आए हैं तो चैनल पे आपको और ज़्यादा वीडियोज़ मिल सकती हैं, आप सबको देखिए और सब पे कमेंट शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।